तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम. So here you have A, B, C, D, and this is nothing but it is a trapezium in which AB is parallel to CD, BD is a diagonal, and E is midpoint of AD. This is given to you. Also, EF is parallel to AB. Even this is given to you. We have to prove this F is midpoint of BC. F जो है वो BC का midpoint है. तो बच्चों सबसे पहले बातें बिना confusion के हम ये कहते हैं कि भाई AB जो है that AB is parallel to CD. This is given. At the same time, EF is parallel to AB. Barabar. Even this is given. Okay. So just see this. ए बी सी डी पैरेलल है, ई एफ भी ए बी को पैरेलल है. तो थर्ड पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं भाई कि ई एफ जो होगा वो पैरेलल होगा किसको, सी डी को. ई एफ विल बी पैरेलल टू सी डी. दिस इज फ्रॉम 1 and 2. स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, ये 3 है. तो फ्रॉम 1 and 2 ये फ्रॉम 1 and 2 आ गया. ये बच्चों बात समझ में आया आपको? ओके ठीक है. अब आप बराबर यहाँ पर ध्यान दो. मैं ले रहा हूँ ये ट्रायंगल जिसका नाम है DAB, डैब. ये हमारा E है और ये हमारा G है. ठीक है बच्चों. तो इन ट्रायंगल DAB, E is midpoint of AD and EG is parallel AB. Now you will say sir EG कहाँ parallel है AB को? EG तो AB को parallel नहीं है बच्चों. ध्यान दो. क्या EF parallel है AB को? अगर EF AB को parallel है तो EG भी AB को parallel होगा. रीज़न क्या होगा भाई? EG और F ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है. तो अगर उसका पूरा पार्ट पैरेलल है तो उसका जो छोटा पार्ट होगा वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा. समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना. तो EG इज़ पैरेलल टू AB. देखो बच्चों क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल के अंदर ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो G क्या हो जाएगा, G DB का मिड पॉइंट हो जाएगा. देयरफॉर G इज मिड पॉइंट ऑफ DB. अरे इसी को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करेक्ट है. मिड पॉइंट थ्योरम यही बात कहता है बच्चों. याद करो, आपको मैंने बताया था कि ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल में एक साइड पर मिड पॉइंट होगा और लाइन थर्ड साइड को पैरेलल होगा. तो दूसरा साइड को जहाँ पर ये लाइन मीट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरे साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा. तो G इज़ मिड पॉइंट ऑफ DB. G को हमने DB का मिड पॉइंट प्रूव कर दिया. अब बच्चों मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ. ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है. ठीक है. और ये आपका GF है. ठीक है, GF. अब इन ट्रायंगल BCD के अंदर G इज़ मिड पॉइंट ऑफ, इट इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD. अरे ये सुनो, क्या G BD का मिड पॉइंट है? हाँ बिल्कुल है. फ्रॉम 4 GF इज पैरेलल टू CD. GF इज पैरेलल टू CD. अब आप कहोगे सर ये दिया कहाँ है? ये बिल्कुल दिया है बच्चों. क्यों दिया है भाई? E', G', F. अब सुनो ना, क्या ये EF AB को पैरेलल है? बिल्कुल है. बराबर. ये AB CD को पैरेलल है, तो क्या ये EF CD को पैरेलल होगा कि नहीं होगा? यहाँ दिखा ना, EF इज़ पैरेलल टू CD. तो अगर EF CD को पैरेलल है तो GF उसका जो पार्ट है वो भी तो CD को पैरेलल होगा. तो वहीं से लिखा कि GF इज़ पैरेलल टू CD. बराबर है. तो ये ट्रायंगल के अंदर ये G इसका मिड पॉइंट है और ये GF इसको पैरेलल है, तो F क्या हो जाएगा? देयरफॉर F इज़ मिड पॉइंट ऑफ साइड
PC, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। आगे समझ में। So let us understand question number 5. In question number 5, we need to prove this BD is being trisected. That means this part and this part are equal. ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सब इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। गिवन ये है कि भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, कंप्लीट पैरेललोग्राम। और भी कुछ गिवन ये है कि E जो है वो मिड पॉइंट है, और ये किसका मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है AB का, F मिड पॉइंट है CD का। ये सारी बातें गिवन है। ओके तो बच्चों ये सब में मैं क्या करने वाला हूँ, ये सम के अंदर मैं ये प्रूफ करने वाला हूँ कि AECF भी एक पैरेललोग्राम है। इवन AE एंड CF ये जो है ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ कर देंगे। अब यहाँ से अगर ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है, तो आपको BAP ट्रायंगल देखना है। ये BAP ट्रायंगल, इसके अंदर E क्या है, AB का मिड पॉइंट, EQ क्या हो जाएगा, AP को पैरेलल, तो Q क्या हो जाएगा, PB का मिड पॉइंट। एंड सिमिलरली ट्रायंगल DQC में आपका F मिड पॉइंट हो जाएगा, PF QC को पैरेलल हो जाएगा, तो D क्या हो जाएगा, DQ का मिड पॉइंट, D क्या हो जाएगा, और P क्या हो जाएगा, DQ का मिड पॉइंट। समझ में आया? तो इस तरह से प्रूव हो जाएगा कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, देयरफॉर BD हैज़ बीन ट्राइसेक्टेड। ये काम करने वाले हम लोग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस सॉल्व द सम। तो भाई AB इज पैरेलल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। भाई ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं, तो क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे, ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो E जो है ये मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो मैं ये कह सकता हूँ सेकंड पॉइंट में भाई कि AE जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा, F मिड पॉइंट है किसका, CD का, FC को, बराबर। रीज़न ये होगा कि A', बराबर, एंड C', C, F एंड D, ये भी पॉइंट्स एक ही लाइन में है, बराबर। तो वहाँ से ये लो भी क्या हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये भी है भाई कि AB का आधा, बराबर, हाफ AB विल बी पैरेलल टू हाफ CD। ये दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। AB का आधा कौन है, AE, AB का आधा कौन है, AE, और CD का आधा कौन है, FC, बराबर है। तो यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि AE और FC क्या होगा, ये पैरेलल होगा। तो AE और FC को मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया, बराबर बच्चों। अब थर्ड पॉइंट में मैं फिर से कहता हूँ कि भाई AB इज इक्वल टू CD, बराबर है, वही ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये लोग पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल होंगे। तो हाफ AB विल बी इक्वल टू हाफ CD मल्टीप्लाइंग बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर है। अब AB का आधा कौन हो सकता है, EB भी हो सकता है, AE भी हो सकता है। भाई हमको AE चाहिए, तो AE विल बी इक्वल टू, और CD का आधा ये भी है और ये भी है, यानी DF भी है, FC भी है। हम ले लेंगे क्या, CF एज E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। तो आगे समझ में। तो बच्चों अब देखो, अब आपने स्टेटमेंट 4 को देखना है और स्टेटमेंट 2 को देखना है। तो स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 2 से आप 5 में ये कह सकते हो, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल AECF इज अ पैरेललोग्राम। इट इज़ अ पैरेललोग्राम। वाई बेटा, बिकॉज AE इज इक्वल टू FC एंड AE इज पैरेलल टू FC। ये आया फ्रॉम 1 and 2। कहाँ से मालूम पड़ा,
फ्रॉम 1 and 2 नहीं, फ्रॉम पैरेलल ये मालूम पड़ा 2 से, एंड इक्वल मालूम पड़ा 4 से, फ्रॉम 2 and 4। तो 2 and 4 से ये मालूम पड़ गया भाई ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है बच्चों? एक पैरेललोग्राम है। तो अब ध्यान दो आप लोग, अगर वो पैरेललोग्राम है तो नाउ यू पे अटेंशन इन दिस ट्रायंगल। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका पी है, ये ई है और ये आपका क्यू है। करेक्ट है? तो अब यहाँ पर ध्यान दो, इन ट्रायंगल बी ए पी, ये ट्रायंगल के अंदर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है, ये बात गिवन है। उसके बाद समझो बच्चों, ई सी इसको पैरेलल है, तो ई क्यू इसको पैरेलल होगा कि नहीं होगा? ए पी को बिल्कुल होगा। अरे जब पूरे पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी तो पैरेलल होंगे। तो आगे ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, और इसका रीज़न क्या आएगा बच्चों? तो रीज़न हम ये लिख देंगे कि ई डैश क्यू डैश सी एंड ए डैश पी डैश एफ, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर है तो इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। देयरफॉर क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने क्या प्रूव कर दिया? Q जो है वो हमारा PB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो हमारा PB का मिड पॉइंट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हमने प्रूव कर दिया बच्चों, बराबर है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। अब आगे हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो आगे देखो बच्चों, हम लोग क्या ले रहे हैं? आगे हम ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल, ये आपका D है, ये आपका C है और ये आपका Q है, ये F है और ये P है। ठीक है? अब इसके अंदर भी इन ट्रायंगल DCQ में हम ये कहेंगे भाई F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, ये आपको गिवन है। PF इज पैरेलल टू CQ। बच्चों रीज़न देखो, सुनो, ये पूरा AF और CE पैरेलल है, तो ये PF और ये CQ भी क्या होगा? पैरेलल होगा। इसका रीज़न ये होगा भाई A डैश P डैश F एंड E डैश Q डैश C, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो ये पैरेलल होंगे। ठीक है? देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो P कौन है? हमारा DQ का मिड पॉइंट। P कौन है? हमारा DQ का मिड पॉइंट, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से देखो हमने प्रूव किया Q इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट इक्वल, और P इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट इक्वल। तो इसको स्टेटमेंट नंबर मैं 6 कहता हूँ, इसको स्टेटमेंट नंबर मैं 7 कहता हूँ। तो फ्रॉम 6 and 7, 6 और 7 से ये मालूम पड़ गया भाई कि BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP। समझ में आ गया? फ्रॉम 6 and 7, therefore BD इज ट्राइसेक्टेड। इसी की वजह से BD क्या हुआ है बच्चों? BD को क्या किया गया है? ट्राइसेक्ट किया गया है, बराबर। तो ये था हमारा सब नंबर 5। ऑल राइट। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बराबर। दिया तो बहुत बड़ा है, बच्चे डर भी जाते हैं करने से पहले, लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ये सिंपल क्वेश्चन में एक सिंपल सा इसका सोल्यूशन भी है, और यही करते आए हैं पूरे थ्रू आउट द सम, मतलब 8.2 में थ्रू आउट द सम हमने यही काम किए। ये क्या पूछ रहा है भाई कि ये एक क्वाड्रिलैटरल है, बराबर। एक क्वाड्रिलैटरल है, कौन सा क्वाड्रिलैटरल है बताया नहीं है, पर क्वाड्रिलैटरल बोला बस। और फिर बोल दिया कि भाई P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है और S AD का मिड पॉइंट है, ये गिवन है। अब हमें ये प्रूव करना है भाई कि इसके डायगोनल्स किसके? PQRS के। आई बात समझ में? तो ये जो क्वाड्रिलैटरल PQRS बना है, सबके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके इनके जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो अगर ये प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? तो मुझे एक ही चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा, ये PQRS कोई और नहीं, एक पैरेललोग्राम है।
अगर मैंने प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके डायगोनल्स, जैसे पी आर और एस क्यू डायगोनल्स रहेंगे, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ बाइसेक्ट बोला है, परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ नहीं किया है, तो सिर्फ बाइसेक्ट का प्रूफ करना है, बराबर। तो हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है भाई, एक ऐसे सारे हमारे पैरेललोग्राम हैं, बराबर। पैरेललोग्राम जो है उसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है। तो हम लोग पी क्यू आर एस को क्या प्रूव करने वाले हैं, हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और वो प्रूव करना तो काफ़ी आसान है। तो हमने ले लिया ये क्वाड्रिलैटरल, ये ए है, ये डी है, ये बी है, करेक्ट है, ये एस है और ये पी है, ये जॉइन कर दिया। तो इन ट्रायंगल डी ए बी, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, therefore SP is parallel to BD and SP equals to half of PD। ये हमने प्रॉपर्टी को यहाँ से ले लिया और ये प्रॉपर्टी है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये बात मालूम पड़ा हमें, और इसे हम 1 भी कहते हैं फर्स्ट, ठीक है बच्चों। अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल ये आपका C है, ये आपका D है और ये आपका Q है, B है, B, ठीक है। इसका मिड पॉइंट R है, इसका मिड पॉइंट Q है, ये ज्वाइन कर दिया। तो इन ट्रायंगल CDB R इज मिड पॉइंट ऑफ CD, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD, Q इज मिड पॉइंट ऑफ CB, और Q जो है वो CB का मिड पॉइंट है, बराबर। therefore RQ is parallel to BD and RQ is equal to half of BD। ये भी आ जाएगा 2 बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। अब 1 और 2 से कुछ बात कंफर्म हो गया, वो बात ये कंफर्म हो गया भाई, इन क्वाड्रिलैटरल ये पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस, बराबर। एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू एंड एस पी इज इक्वल टू आर क्यू। एस पी पैरेलल है और एस पी इक्वल भी है, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए वो पैरेललोग्राम है, बराबर। सेम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देयरफॉर पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स of red triangle, properties of diagonals of red triangle नहीं parallelogram, properties of diagonals of parallelogram, ठीक है बच्चों।